हेलो वेलकम एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से मेरे एक नए ब्लॉग में। यूनिक ब्लॉगर निधि के ब्लॉग में आपका स्वागत है और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज सुबह सुबह ही हमें कहीं के लिए निकलना पड़ा है, तो आखिर हम जा कहाँ रहे हैं वो आगे आपको ब्लॉग में पता चलेगा। तो एक्चुअली आज हम जा रहे हैं अपने मायके, क्योंकि आई हुई हैं हमारी बुआ जी और हमारी दीदी, बड़ी सिस्टर, दोनों ही आई हुई हैं मायके में। तो उनसे मिलने के लिए हम भी पहुंच गए मायके अपने बच्चों को साथ लेके। और यहाँ पे मैंने बना लिया था खाना, और खाना बनाने से पहले की वीडियो मैंने शूट कर पाई। तो अभी खाना बन चुका है, तो बस जा रहा था बुआ जी के लिए, मतलब सभी लोग खाना खाने जा रहे थे। तो बुआ सुबह ही आ गई थी, 10-11 बजे आ गई थी, लेकिन मुझे पहुँचते पहुँचते 12 बज गया था। 12 बजे मैं पहुँची हूँ, तब तक दीदी नहीं आई थी, दीदी ऑफिस में थी। फिर दीदी ऑफिस से आई है, तब यहाँ पे वो आते ही ऑफिस से ना बच्चों के साथ खेलने लग गई हैं। और यहाँ पे बुआ जी जो हमारी थी वो खाना खा के उसके थोड़ी देर बाद वो घर जा चुकी थी। हम सब ने भी खाना खा लिया था। और यहाँ पे यशी जो थी ना अपनी मौसी के साथ बहुत मस्ती करे, क्योंकि और यशी जब भी अपनी मौसी से मिलती है ना, तो मतलब यशी अपनी मौसी की बड़ी लाडली है, तो उनको बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे जब तक मैंने बनाया सेवई, मैंने कहा जब तक ये मौसी और भतीजी मिल रही हैं तब तक मैं क्यों ना सेवई बना लूँ, क्योंकि खाना खाए हुए हम लोग को टाइम हो गया था, तो शाम के 4 बज रहे थे। तो यहाँ पे फिर मैंने बनाई सेवई, और सेवई के बाद ये देखिए हम सबने खाया सेवई। उसके बाद ये लोग फिर से लेट गए मौसी के साथ ही। मतलब ये था कि आज मौसी मायके में ना, मौसी का आखिरी दिन था मायके में आज। अब ये अपने ससुराल जा रही थी, क्योंकि सावन में लड़कियाँ आती हैं ना मायके में, तो वही आई हुई थी इनकी मौसी सावन में मायके कुछ दिन के लिए रुकने, जिसमें से हम आज जा पाए थे उनसे मिलने के लिए। इतने दिन से वो यहाँ पे थी, लेकिन हम नहीं जा पा रहे थे मिलने। तो फाइनली आज हम लोग गए थे मिलने। ये हुआ कि अब मिल लो आगे, फिर अब देखो कब आना हो मायके। तो इसलिए फिर हम लोग मिलने आए। और यहाँ पे शाम की छोटी मोटी भूख के लिए हमने काटे सेब, और वही मौसी अपनी यशी को सेब खिला रही थी बैठा के। और यहाँ में साथ बाबू जो था वो खेल रहा था, वो उसको दिया जा रहा था खाने के लिए, लेकिन वो नहीं खा पा रहा था। तो यहाँ पे फिर यशी की मस्ती के बाद बाबू ने भी थोड़ी सी मस्ती की अपनी मौसी के साथ, नची नची करके दिखा रहे थे वो यहाँ पे। फिर समय हो गया रात के खाने का, और रात के खाने में मैंने यहाँ पे बनाया आलू की कचौड़ी। बनाने की फरमाइश आई थी हमारे पास, मतलब हमारे बड़े भाई जी की, कि आज आलू की कचौड़ी बनाओ खाने में। तो हमने तैयारी कर दी फटाफट आलू कचौड़ी की, क्योंकि हमको अपने घर भी जाना था, आज ही हमको घर वापस होना था। क्योंकि मैं यहाँ पे सिर्फ यशी बच्चों के साथ ही आई थी, यशी के पापा नहीं आए थे साथ में। तो यहाँ पे मैंने आलू जो भी थे उन्हें बॉईल कर लिया था, और इसमें मैंने दो जो पूड़ी थी अपने बच्चों के लिए बना ली थी बिना मिर्च के, बाकी सब हमने मिर्च वाली पकौड़ी बनाई थी। तो यहाँ जो मेरे ये छोटे भाई हैं, ये ना हमेशा ही किचन में मेरी हेल्प करने के लिए आ जाते हैं। मतलब जब भी मैं कुछ काम कर रही होती हूँ ना, तो ये कभी बर्तन कर देंगे, या कुछ ना छोटी मोटी हेल्प कर देते हैं। क्योंकि जब हम लोग नहीं होते हैं घर पे, तो सब काम इन्हें खुद ही करना होता है, वो भी अकेले। घर में बहुत सारे काम होते हैं, और वो सब काम इन्हें खुद ही करना होता है, खाना बनाना, बर्तन धुलने, हर चीज़, घर की साफ़ सफाई। तो जब भी हम लोग आते हैं ना, तो ये कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर करते हैं हमारी किचन में। तो यहाँ पे ये धो रहे थे बर्तन, और मैं बना रही थी कचौड़ी, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि हमें घर भी लौटना था, तो हो रही थी देर। तो ये वो जल्दी जल्दी काम करके टाइम पे हम लोग फ्री हो जाएं, तो इसलिए मैंने कचौड़ी बनाने लग गई थी, और भाई अपना काम कर रहा था। तो यहाँ पे आलू की कचौड़ी बना के फटाफट मैंने शुरू की 2 कचौड़ी बिना मिर्च की बनाई। तो आप भी अगर ऐसा करते हो ना, तो आप आलू कचौड़ी कुछ भी कभी भी बनाओ, तो उसका जो होता है ना बैटर होता है, मतलब आलू का जो भरता था, उसमें मैंने शुरू में कुछ मसाले नहीं डाले, सिंपल नमक डाला, मिक्स किया, और 2 कचौड़ी अपने बच्चों के लिए बना लिया था। और उसके बाद मैंने बाकी सारे मसाले मिला के आलू में सबके लिए बना ली थी। तो यहाँ पे खाने के टाइम पे बाबू को ना फर्स्ट टाइम ये नींबू एक्सपेरिमेंट कराया जा रहा था, कि बच्चों का रिएक्शन दिखाते हैं ना बहुत सारा कि बच्चे नींबू खाते तो कैसे कैसे रिएक्शन आता है। तो यहाँ पे साथी को भी नींबू खिलाया जा रहा था कि इनका कैसा रिएक्शन आता है। तो इनका रिएक्शन कुछ इस तरीके का था, जो कि बहुत ही ज़्यादा फ़नी था। तो यहाँ पे फाइनली थोड़ी छोटी मोटी मस्ती के बाद यशी यहाँ पे अपने मामा को छोड़ने को तैयार ही नहीं थी। मतलब उनका था कि मैं अपने मामा का, मतलब मैं यहीं रहूँगी, मैं नहीं जाऊँगी, मैं मामा के साथ ही रहूँगी, मौसी के पास रहूँगी, मैं नहीं जाऊँगी घर। तो बहुत देर इनको ना बहलाने के बाद, मतलब मामा ना फिर फ़ोन दे दे के ऐसे बहला रहे थे कि तुम जाओ तो गेम खेलने को देंगे। और बहुत बहलाने के बाद यशी जाने के लिए तैयार हुई हैं, बल्कि जाने के लिए तैयार क्या, वो तैयार ही नहीं हो रही थी जाने के लिए। वो रो रही थी
इतना परेशान कर रही थी। तब फिर ये हुआ कि चलो मामा तुम भी चलोगे साथ में, तब मैं चलूँगी। तो इनके मामा कहे चलो चलो मैं भी चल रहा हूँ, साथ चलो। तो यहाँ पे इनके मामा भी फिर बहलाने की कोशिश करे, तो वो खुद अपने हाथों से यशी को सैंडल पहना रहे थे, क्योंकि रात के बज चुके थे 9:30 और अब हमें हो रही थी देर, क्योंकि टाइम पे जब पहुँचना ज़रूरी था, समय पर पहुँचे। तो ये देखिए यशी आते आते रो ही रही थी, रास्ते भर रोती हुई आई ये लड़की, और आते रो रही थी कि बस मामा चाहिए, मामा नहीं आए, मामा नहीं आए। तो बहुत देर रोने के बाद फाइनली यशी अभी सो गई है, और यशी सो गई है, और बाबू जाग रहे हैं, अब हम जाग रहे हैं। तो अभी बज चुके हैं रात के 1:30। तो मतलब यशी तो आके रोने का चुप्पी नहीं हो रही थी कि मामा को क्यों नहीं लाए, मामा को क्यों नहीं लाए साथ में। बहुत मुश्किल से उसे समझाया है, और अभी वो सो चुकी है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और ऐसे ही हमें प्यार देते रहिएगा। एक सो जाता है मेरे घर में तो दूसरा जागता रहता है। अब यशी सो गई आज, तो ये इनके छोटू की नींद नहीं आ रही है। छोटू मास्टर उसका पैर खींच रहा है, चल छोड़ कौन तो दीदी को। ये हमेशा तंग करता रहता है दीदी को। ये बहुत शरारती बच्चा है, बहुत शरारती बच्चा है। इसकी जुल्फें इतनी बड़ी हो गई हैं आँखों में आके एकदम। बहुत शरारती बच्चा है ये, बहुत शरारती बच्चा है। ओके फ्रेंड्स, गुड नाइट, बाय बाय।